नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत खास है। खास इन मायनों में है कि ये एपिसोड बेस्ड है उन कहानियों पर, उन अच्छी खबरों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में किया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम में खास। केरलम के अलुआ से उभरता जल सुरक्षा का एक आदर्श। 17 वर्षों में 18,500 लोगों को मिला निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण। बस्ती जिले की पौराणिक मनोरमा नदी बनी निर्मल। युवाओं ने प्लास्टिक गंदगी से पटी मनोरमा नदी को किया साफ, अब लोग कर रहे हैं स्नान। खिलाड़ियों की सफलता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत। 76 साल के बालकृष्ण अय्या के जज्बे ने उम्र को दी मात। सूखे गांव में चट्टाने तोड़ खोदा कुआं, 40 फीट से निकाला पानी। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। क्या एक व्यक्ति का संकल्प हजारों जिंदगियों को बचा सकता है? क्या एक छोटा सा प्रयास पूरे समाज के लिए जीवन रक्षा कवच का काम कर सकता है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा प्रयास केरलम के अलुआ में हो रहा है। जी हाँ, बीते 17 वर्षों में एक शिक्षक ने डूबने से होने वाली मौतों से बचाने के लिए लोगों को जीवन रक्षा के गुर सिखाए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में इस शिक्षक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में एक ऐसे स्कूल के बारे में बात की जिसमें आप सभी दाखिला लेना चाहेंगे। एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां छोटे बड़े सभी बच्चे पढ़ते हैं, जहां कोई फीस नहीं है, कोई बड़ी इमारत नहीं है, कोई कक्षाएं नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कक्षाएं एक नदी में लगती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्चा प्रयास है। केरलम के अलुआ में साजीवला शेरिल ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चलाते हैं। यहाँ 15,000 से अधिक लोगों ने तैरना सीखा है। इस प्रयास के पीछे एक छिपा हुआ दर्द भी है। दरअसल कुछ साल पहले नाव दुर्घटना में कई छात्रों की मौत हो गई थी। उस घटना ने साजीवला शेरिल को बहुत झकझोर दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को तैरना आता तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी। और यहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। साजीवला शेरी का सपना है एक ऐसा समाज जहां किसी की जान डूबने की वजह से ना जाए। यह सपना सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन साजी ने इसे सिर्फ सपना बनाकर नहीं रखा, उन्होंने इसे अपनी जीवन का मिशन बना लिया। करीब 17 साल पहले वर्ष 2010 में साजीवला शेरी ने कुछ बच्चों को निःशुल्क तैराकी सिखाने की शुरुआत की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा प्रयास एक दिन एक मुहिम का रूप ले लेगा। आज यह पहल हजारों लोगों की जिंदगी को छू चुकी है। पिछले 17 वर्षों में 18,500 से अधिक लोगों ने इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम से तैराकी सीखी है। इनमें 3 साल के छोटे बच्चे भी शामिल हैं और 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिक भी। सिर्फ तैरना ही नहीं, बल्कि पानी में सुरक्षित रहने और दूसरों की जान बचाने के महत्वपूर्ण कौशल भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। इस अभियान की खास बात यह है कि प्रशिक्षण के लिए किसी कृत्रिम स्विमिंग पूल का नहीं, बल्कि केरलम की जीवनदायिनी पेरियार नदी का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण मिलने से प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। यह इस बैच का सबसे छोटा स्टूडेंट है, 5 साल का प्रयाग। उसने अभी 1 किलोमीटर की ट्रायल स्विमिंग पूरी की है। कल उसके लिए आखिरी मेगा स्विमिंग होगी। साजीवला शेरी की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक ही दिन में 912 लोगों को तैराकी प्रशिक्षण देकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2025-26 के दौरान ही 3,620 लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा किया। इस पहल से समाज का हर वर्ग जुड़ा है। महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, सभी को समान अवसर और प्रशिक्षण दिया जाता है। तैराकी सीखने के बाद प्रतिभागी कई चुनौतीपूर्ण अभियानों में भी हिस्सा लेते हैं। कई लोगों ने हाथ बंधे होने की स्थिति में भी नदी पार करने का अभ्यास किया है। कई प्रतिभागियों ने लंबी दूरी तक तैरने की क्षमता विकसित की है। और इसी कड़ी में वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज हुई।
जब 184 प्रतिभागियों ने एक साथ प्रसिद्ध वेम्बनाड झील को तैरकर पार किया। यह उपलब्धि केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और सामूहिक प्रयास की भी मिसाल थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नदी और झील में प्रशिक्षण देना आसान नहीं होता। साजी वलाशेरी और उनकी टीम सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह उल्लेख केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन और खुशी का विषय है। हमें उम्मीद है कि इस समर्थन और उत्साहवर्धन से हमारा संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति केवल तैरना न जानने की वजह से डूबकर अपनी जान न गंवाए। मैं प्रधानमंत्री द्वारा मेरी प्रशिक्षण पहल का जिक्र किए जाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री तक मेरे इस छोटे से प्रयास की जानकारी पहुंची। इस मुफ्त प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने बहुत सुधार दिखाया है और दिव्यांग बच्चों को तैरते देखना उनके लिए बेहद संतोषजनक है। प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में प्रतिभागियों को 5 बिंदुओं वाले पाठ्यक्रम से गुजरना आवश्यक है, जिसमें तैरना, पैर चलाना, सिर को पानी में डुबोकर तैरना, सांस लेने में महारत हासिल करना और साथ ही नियमित अंतराल पर सांस लेने के लिए सिर को पानी से ऊपर उठाकर तैरना शामिल है। हर प्रशिक्षण सत्र में एम्बुलेंस, बचाव नौकाएं, कयाक और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 17 वर्षों में आयोजित हजारों प्रशिक्षण सत्रों के बावजूद भी एक भी गंभीर दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। एक व्यक्ति, एक सपना और हजारों सुरक्षित जीवन। अलुवा के साजी वलाशेरी ने साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। उनका यह जल सुरक्षा अभियान आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरलम से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।